पसंद की शादी का भयानक अंजाम। यतीम बच्ची ने पसंद की शादी की, जिसके बाद शौहर एक दलाल निकलता है, अपनी ही बीवी को कोठे पर बिठाता है और नाइट के पैसे लेना शुरू कर देता है। जब वो लड़की नाराज होकर अपनी वालदा के घर चली जाती है तो उसे मनाने के लिए जाता है और कहता है कि आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करवाऊंगा, आप एक दफ़ा घर वापस आ जाएं। अब जैसे ही वो लड़की अपने शौहर के घर वापस आती है तो वो दलाली का काम छोड़कर उसे कहता है कि अब हम दोनों शराब सेल करेंगे। एक दिन ये दोनों शराब देने के लिए डीएचए के अंदर जा रहे थे। नाके पर उस लड़की ने पुलिस वालों को देख लिया। एक तरफ इनकी मोटरसाइकिल थी, दूसरी तरफ पुलिस वाले खड़े थे। लड़की डर गई और डर के मारे वो नीचे उतर जाती है और उसे कहती है कि मैंने आपके साथ जाना नहीं है। जिसके बाद वो फिर इसे मारपीट करके मोटरसाइकिल के ऊपर बैठा लेता है। बेसिकली ये लड़की जो है ईसाई मज़हब से इसका तल्लुक़ था, लेकिन अब इसने इस्लाम कबूल कर लिया है, जिसकी वजह से तमाम तर लोगों की जिम्मेदारी है कि वो इसके लिए आवाज़ उठाएं और इसे इंसाफ लेकर दें। अंदर वाक़या किस तरह से रूनुमा होता है, वाक़या कहाँ का है, तमाम तर तफसीलात हैं क्या आप बताएंगे आज के इस वीडियो। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूँ आपको मेज़बान हूँ मेरे लिए। पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के बाद पसंद की शादी 95% ऐसे लोग होते हैं जो इस पसंद की शादी में नाकामी का सामना देखते हैं। होता कुछ यूँ है कि एक मोहल्ला जहाँ पर एक ईमान नामी लड़की रहती थी, उसी मोहल्ले में एक बार्बर का काम करने वाला शख्स जो उसी के मोहल्ले में रहता था, उसी दौरान इन दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है। ये शख्स पहले से शादीशुदा था, इसके 2 बच्चे थे। 14 साल लड़की को वर्गला फंसाकर उसे कहता है कि मैं आपको पसंद करता हूँ, मुझे तो आपके साथ मोहब्बत हो गई है, मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ। ये लड़की जो थी यतीम थी, इसके बाप का साया सर पे नहीं था। उसी दौरान इन दोनों की आपस में बातचीत होने लग जाती है। लड़की अपने घर वालों को मना लेती है। उस वक्त तक इस लड़की को ये नहीं पता था कि जिस बंदे के साथ मैं शादी करने जा रही हूँ ये शख्स पहले से शादीशुदा है या इसके बच्चे हैं। शादी होने के बाद लड़की अपने घर चली जाती है। वालिदैन को मनाया, वालदा को मनाया, भाइयों को मनाया। मनाने के बाद इस बंदे के साथ शादी कर ली। शादी के बाद जब लड़की उस घर पर जाती है तो वहीं पर इसे पता चलता है कि ये बंदा तो ऑलरेडी शादीशुदा है, इसके बच्चे भी हैं। अब ये शख्स उसकी मिन्नतें तरले करने लग जाता है कि आपने कोई भी ऐसी बात किसी को नहीं बतानी कि मैं शादीशुदा हूँ, और आप जैसे कहेंगी मैं आपके साथ वैसी ज़िंदगी गुजारने के लिए आपका साथ दूंगा। कुछ दिन गुजरने के बाद इनके आपस में मामलात ख़राब होने लग जाते हैं। लड़की को मारने पीटने लग जाता है। इस लड़की की उम्र जो है वो तकरीबन 14 साल थी। और फिर उसके बाद एक दिन वो आया कि जब शौहर ख़ुद अपनी बीवी को एक होटल के कमरे में लेकर जाता है 2 मर्दों के पास। 50,000 रुपये लेने के बाद सारी रात के लिए ये अपनी बीवी को उनके पास छोड़ देता है। दूसरी जगह फिर ये एक और डेरे पर लेकर जाता है। इसी तरह के जब मामलात ये करने लग गया तो बीवी जो थी वो तंग आ गई। कुछ वक्त गुजरने के बाद शौहर खुद ही उस बीवी को मेने मारने लग जाता है, ताने मारने लग जाता है कि तुम तो जो है वो अपनी मर्जी के साथ जाती थी, पैसे लेती हो, इंजॉय करती हो। जिसके बाद बीवी तंग आ गई और शौहर को कहती है कि आज के बाद मैंने आपके साथ रहना नहीं है। वो नाराज़ होकर अपनी वालदा के घर चली गई और फिर कुछ वक्त गुजरा। वहीं पर वालिदैन को कहती है कि मैंने उस बंदे के साथ नहीं रहना, मैंने तलाक ले लेनी है। ये तमाम तर वारदात, ये तमाम तर वाक़या आप लोगों के सामने रखने का मकसद तमाम तर वो ख़वातीन जो पसंद की शादी करती हैं माँ बाप की रजामंदगी के ख़िलाफ़ जाकर, उनके लिए ये एक बड़ी सबक दे जो है वो वारदात है, सबक दे एक वाक़या है कि बाज़ औक़ात आपको सब्ज़ बाग दिखाने वाला आपका खैर खा जो आपको पलकों पर बिठा कर रखने की बातें करता है, वो बाद में कितना बड़ा दरिंदा, कितना बड़ा दज्जाल निकलता है। ये आज के इस वाक़े के अंदर तमाम तर तफ़सीलात मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं जब ये वहाँ पर अपने वालिदैन के घर 2 से ढाई माह तक रहती है, फिर लड़की को क्योंकि इस शख्स से प्यार था, ये दोबारा फिर उसे कॉल करती है कि आप आकर मुझे ले जाए। वो बंदा इसके घर पर आया, इसकी वालदा से माफ़ी मांगी और फिर अपनी बीवी को लेकर चला जाता है। उसी दौरान इनके यहाँ एक बेटे की पैदाइश होती है और ये शख्स अपनी बीवी के ऊपर इस बात पर भी इल्ज़ाम लगाता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। फिर उसके बाद उसे कहता है कि चले वो काम तो आप नहीं कर सकती या मैं आपसे नहीं करवाऊँगा, अब हम दोनों शराब बेचा करेंगे। क्योंकि ईसाई मज़हब से इनका तल्लुक़ था, परमट बनवा लिया, होटल से शराब लेकर आना और मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर लोगों को फ़रोख्त करना। अब इसने अपनी बीवी को भी इस काम पर लगा लिया था। फिर उसके बाद बीवी ने कहा कि मैं तो ये काम नहीं करूँगी, जिसके बाद दोबारा फिर उसे मारपीट, वो तमाम तर मामलात दोबारा से शुरू हो गए। ये लड़की वहाँ से भागकर अपनी एक दोस्त के घर चली जाती है और वहीं पर जाकर फिर ये इस्लाम कबूल करती है और ये कहती है कि मुझे
شروع دن سے یعنی کہ جب میرا بچپنا تھا تو مجھے دین اسلام بہت اچھا لگتا تھا. اب میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. اب اس کے گھر والے بھی اس کے دشمن بن گئے ہیں. شوہر پہلے سے دشمن تھا اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو ایسی جگہ گولیاں ماروں گا کہ جہاں پر لوگ دیکھ نہیں سکیں گے, اور پھر عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والی وہ تمام تر لڑکیوں کے لیے تمہیں نشان عبرت بناؤں گا کہ تم نے اسلام کیسے قبول کر لیا ہے. اب یہ لڑکی سوشل میڈیا کے اوپر آ کر لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ مجھے انصاف لے کر دیں. انہوں نے ایک اپلیکیشن بھی گزاری ہے پولیس اسٹیشن کے اندر. میری تمام تر پولیس کے افسران سے گزارش ہے کہ اس لڑکی کو انصاف دیا جائے, اور جو اس کے ساتھ واردات ہوئی ہے اس پر بھی اسے انصاف ملنا چاہیے. اگر وہ واقعتاً ہی شخص ایسا دجال درندہ تھا تو اسے کفر کردار تک پہنچایا جائے, اور اگر اس نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اسی وجہ سے اس کی جان کو کوئی مسئلہ ہے, کوئی پریشانی ہے, یا کوئی اسے تھریٹ کر رہا ہے, تو اس کے اوپر بھی قانونی کارروائی ہونی چاہیے, کیونکہ اس نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے. اس میں کسی نے کوئی زور زبردستی نہیں کی. اس لیے اسے تحفظ دیا جائے اور ان تمام تر ملزمان کو کفر کردار تک پہنچایا جائے جو اس کے اوپر ظلم ڈھاتے رہے. تمام تر لوگوں سے اور تمام تر خواتین سے, لڑکیوں سے گزارش ہے کہ کبھی بھی وہ فیصلہ نہ کریں کہ جب وہ فیصلہ آپ کی زندگی کے لیے وبال جان بن جائے. جس طرح اس 14 سالہ لڑکی نے اپنے والدین کو تو منا لیا لیکن اس گھر میں ضلالت کے علاوہ کچھ نہ دیکھا. تمام تر لوگوں سے گزارش ہے اس واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا. اللہ نگہبان.